स्वागत है आप सभी का इतिहास के मास्टर वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th इतिहास का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इस वीडियो को देखना है और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना जो है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा किसे कहा जाता है, यूनान को। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम जनेवा कन्वेंशन जो है वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, तो इटली का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो याद रखिएगा फ्रांस का शासक था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में जो है वो शामिल नहीं था, तो जर्मनी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताइएगा कि रक्त और लौ की नीति का संबंध जो है वो किससे है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है लेनिन से। ऑप्शन नंबर बी है स्टालिन। ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास गैरीबाल्डी। तो क्या है, बिस्मार्क से संबंधित था रक्त और लौ की नीति, तो याद रखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बोहेमिया किस देश के अधीन था, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया के अधीन था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 8 नंबर क्वेश्चन कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था, कहाँ का सम्राट बना था, जर्मनी का। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन कि लुई सोलमा को फांसी कब दी गई थी, लुई सोलमा को फांसी कब दी गई थी, तो 1793 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि पोर्ट सैडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था, तो जापान ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 कि सर्डिनिया का राजा कौन था, तो सर्डिनिया का राजा कौन था, तो याद रखना है आप सभी को विक्टर एनेमुल। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक याद रखिएगा मेजिनी, काबूर और गैरीबाल्डी तीनों था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही होगा इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा कि किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा लॉसने सम्मेलन। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन जो है वो किसने किया था, अभी जस्ट क्वेश्चन आया था, तो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था, बताइए इटली का एकीकरण किसके योगदान से पूर्ण हुआ था, इनमें से तीनों व्यक्ति थे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था, हीगेल किस देश का दार्शनिक था, जर्मनी का। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वो किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर आपका कि वीनिया कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वीनिया कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था जी, राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि मेजनी का संबंध जो है वो किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध जो है वो किस संगठन से था जी, तो कार्बोनरी संगठन से। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है जी, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जो जेना विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जी। अगला बताइएगा कि कोसुत का संबंध जो है वो किस देश से है, तो कोसुत का संबंध किस देश से है, तो हंगरी से। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी जी, तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि।
ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है कि 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था जी, तो याद रखिएगा संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए पूछा, इटली के एकीकरण के लिए नहीं पूछा है, ठीक है। तो याद रखिएगा जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है वो कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था जी, याद रखिएगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 26 का जवाब दीजिएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो किस वर्ष हुआ था, तो 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वो नहीं है। तो अभी जस्ट पलटे बिस्मार्क का संबंध जो है वो इटली के एकीकरण से न होकर जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी थे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, ठीक है। तो कौन था जी, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑस्ट्रिया जो था वो जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध था। चलिए अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, ठीक है। तो याद रखिएगा बिस्मार्क आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो 1871 ईस्वी में। कई बार क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आया है। अगला बताइएगा कि माउंट काबूर को विक्टर एनामुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के पद पर, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है जी, तुर्की को, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था जी, तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा सेडान के युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 36 गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 37 नंबर क्वेश्चन कि 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो सेडान में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका योगदान था। तो इटली के एकीकरण में इन सभी का योगदान था, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखिएगा गैरीबाल्डी, मेजिनी और माउंट काबूर, इन सभी का इटली के एकीकरण में प्रमुख योगदान था, और बिस्मार्क का जो था वो जर्मनी के एकीकरण के लिए था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला बताइएगा कि वियना सम्मेलन जो है वो कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था जी, 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका ये जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि जालविरेन संबंधित था। जालविरेन किससे संबंधित था, तो जालविरेन किससे जी, तो व्यापारियों से, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जनेवा संधि जो है वो कब हुआ था। जनेवा संधि कब हुआ था, तो जनेवा संधि 1954 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, ये जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वीनिया कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताइएगा नेपल्स की क्रांति जो है वो कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो ठीक है 1820 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा 45 नंबर क्वेश्चन कि चर्चिस्ट आंदोलन जो है वो कहाँ पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। बताइए यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो घोषित किया गया था कब, तो 1800, ठीक है
32 ईस्वी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि कार्बोनेरी संगठन जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो कार्बोनेरी संगठन 1810 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि एनरियोपोल की संधि जो है वो कब हुई थी। एनरियोपोल की संधि कब हुई थी। तो 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि एनरियोपोल की संधि जो है वो किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो रूस और तुर्की के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा कि सेडान का युद्ध किन के बीच में हुआ था। सेडान का युद्ध किसके बीच में हुआ था जी, ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रांस और पर्सा के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा 51 नंबर क्वेश्चन है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो रूस के द्वारा कुचल दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बिस्मार्क निम्नलिखित में से क्या था। बिस्मार्क निम्नलिखित में से क्या था। एक कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है कि सर्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था। ठीक है, सर्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था। तो विक्टर इनामुल। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सी ब्रिटिश कवि जो है वो शहीद हो गए थे। तो लॉर्ड बायरन। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जालराइन की स्थापना जो है वो किस राज्य ने की थी। जालराइन की स्थापना जो है वो किस राज्य ने की थी। तो याद रखिएगा सर्डिनिया के द्वारा, ठीक है, जालविराइन की स्थापना किया गया था। अगला बताइएगा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी जी, याद रखिएगा तुर्की की। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि मरियान जो है वो किस देश के राष्ट्रवाद प्रतीक थी। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद प्रतीक थी। तो याद रखना है आप सभी को, ठीक है, फ्रांस का। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है आपका कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था। तो याद रखिएगा बुर्बो वंश का। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था। तो याद रखिएगा 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। तो 3 प्रमुख युद्ध किए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन बताइएगा कि वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो वियना कांग्रेस में याद रखिएगा जर्मनी जो है वो शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो रूस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब बताइएगा कि, ठीक है, 64 नंबर का, सॉरी, कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना जो है वो अधिक पसंद करूंगा। तो लुई सोलमा ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 65 नंबर क्वेश्चन कि पर्सा का शासक कौन था। पर्सा का शासक कौन था। तो पर्सा का शासक विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि नेपोलियन ने, ठीक है, जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी जी। तो राइन संघ का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था। तो एनरियोपोल की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग 68 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि नवगुल्फक आंदोलन जो है वो कहाँ पे हुआ था। नवगुल्फक आंदोलन तो याद रखिएगा इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मेटरनिख जो था वो कौन था। मेटरनिख कौन था, ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 70 नंबर क्वेश्चन कि कार्बोनरी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी।
कार्बोनरी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन जो है वो किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो गैरीबाल्डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए अगला बताइएगा कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है वो किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है वो किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। ठीक है जी। चलिए इसी के साथ आप लोग के लिए एक टास्क मेरा भी है कि आप सभी जहां तक हो यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, उन छात्रों के पास जरूर पहुंचाइएगा जो क्लास 10th की तैयारी करते हैं, मैट्रिक परीक्षा की। चलिए अगला है कि 73 नंबर क्वेश्चन कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूर्ण हो गया था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 74 नंबर क्वेश्चन कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक जो था वो कौन था? तो नेपोलियन तृतीय। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, तो नेक्स्ट जो है अगले चैप्टर से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो जो भी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, पीडीएफ नोट नहीं लिए हैं, ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और डीए के नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए और जहाँ तक हो पीडीएफ नोट लेने के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तथा शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा जी। चलिए दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन है यहाँ से, समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ से आपका फिर से कि रूस की संसद को हम लोग क्या कहते हैं? तो रूस के संसद को क्या कहते हैं जी? तो याद रखिएगा ड्यूमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि नई आर्थिक नीति जो है वो किसने लागू की थी? नई आर्थिक नीति जो है वो किसने लागू की थी? तो लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि लेनिन का उत्तराधिकारी जो है वो कौन बना था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? स्टालिन बना था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो किसने की थी? ठीक है, थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लेनिन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा फरवरी क्रांति के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आपका बताइएगा कि बेल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस जो है वो किसने लिखा था? तो अप्रैल थीसिस किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा लेनिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, यहाँ से क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं? समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा जी आप लोग कि रूस में अल्पमत वाला दल जो है वो क्या कहलाया? ठीक है, अल्पमत वाला दल जो है वो क्या कहलाता था? मोन्सेविक कहलाया। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि रूस में प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमा का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था? ठीक है, हम लोग जानते हैं कि रूस के संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। उसका गठन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किस युद्ध के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? किस संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो ब्रेस्ट लिस्टोवा की संधि। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है वो किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है वो किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन थे? चलिए बताइए। तो टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताना है ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। बताइए कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ठीक है, युद्ध क्या है जी? ठीक है, याद रखिएगा दास कैपिटल और कैमिनो मैनिफेस्टो दोनों था। इस प्रकार से ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा था? तो टॉलस्टॉय ने लिखा था। टॉलस्टॉय ने लिखा था। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा कि रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था जी? ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो लेनिन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका समाजवादी शासन का पहला प्रयोग जो है वो कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था समाजवादी शब्द का पहला प्रयोग। याद रखिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था?
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बेल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से है 18 कि दास कैपिटल का प्रकाशन जो है वो किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? चलिए अच्छा सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा आप लोग, क्या होगा इसका सही जवाब? तो दास कैपिटल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि ब्रेस्ट लिस्टोवा की संधि जो है वो किन दो देशों के बीच में हुआ था? ठीक है, तो याद रखना जी, रूस और जर्मनी के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा किसे साम्यवाद के स्थापक के रूप में जाना जाता है? साम्यवाद के स्थापक के रूप में जाना जाता है कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है समाज, ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो याद रखना है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा 23 नंबर क्वेश्चन कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है वो कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि रॉबर्ट ओवन निवासी था। रॉबर्ट ओवन जो है वो कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट ओवन जो है वो ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लाल सेना का गठन जो है वो किसने किया था? लाल सेना का गठन जो है वो किसने किया था जी? तो ट्रॉस्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अपना 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो है वो कब हुई थी? सॉरी कहाँ पे हुई थी? तो याद रखिएगा लंदन में हुआ था। अगला है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइए। तो 1864 ईस्वी, लंदन में, अभी जस्ट पढ़े हैं। चलिए अगला बताइएगा कि दूसरा इंटरनेशनल की बैठक जो है वो कब हुई है? ठीक है, तो दूसरा इंटरनेशनल की बैठक 14 जुलाई 1889 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन है कि चेका क्या है? ठीक है, चेका क्या है? याद रखिएगा चेका जो है एक पुलिस दास्ता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? ठीक है, कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो लुई बला जो था और यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लेनिन की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन है अगला आपका कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखानोव। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन जो है एक भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिस्टोवा की संधि जो है वो किस राष्ट्र के साथ किया था? ठीक है, तो जर्मनी के साथ किया था जी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि समाजवादी दर्शन जो है वो किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन जो है किस पर बल देता है? तो याद रखिएगा किस पर बल देता है जी। ठीक है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि केमिटन की स्थापना का उद्देश्य जो था वो क्या था?
केमिटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सैन्यवाद का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना। बाकी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। बताइएगा कि पूंजीवाद का प्रचार करना या समाजवाद का प्रचार करना। तो याद रखिएगा केमिटन का जो उद्देश्य था वो क्या था? समाजवाद का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मजदूर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किया था? तो किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किया था जी? याद रखिएगा एंगेल्स के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना जो है वो किस देश की राजकुमारी थी? ठीक है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना जो है वो किस देश की राजकुमारी थी? तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी का। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप जो है वो सबसे पहले जो है कहाँ पर मिला था? ठीक है, तो जर्मनी में मिला था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि 7 नवंबर 1917 की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? 7 नवंबर 1917 की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो याद रखिएगा लेनिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो गोर्की। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान जो है वो कौन बना था? ठीक है, याद रखिएगा कौन बना था? लेनिन। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग जो है वो पहली बार कब हुआ था? ठीक है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1827 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि चर्चिस्ट आंदोलन जो है वो कहाँ पर हुआ था? चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि विश्व में समाजवादी शासक की स्थापना जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? रूस में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, यहाँ से क्वेश्चन है आपका 52 नंबर की वर्जिनल स्वायाल के लेखक जो है वो कौन थे? ठीक है, इवान तुर्गनेव। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो याद रखिएगा निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 55 है कि कोल खोज की योजना जो है किसने प्रारंभ की थी? कोल खोज की योजना किसने प्रारंभ की थी? तो स्टालिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण जो है वो क्या था? ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले चैप्टर से होगा। इस चैप्टर का शायद समाप्त हो गया। तो आप लोग से इतना ही निवेदन है कि इस नोट को, इस क्लास को आप लोग जहाँ तक हो परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर करिएगा अपनी एलिवेशन स्टडीज पॉइंट यूट्यूब चैनल को। ठीक है जी, चलिए और व्हाट्सएप ग्रुप जो है आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा PDF नोट के लिए, अगर आप सभी को चाहिए तो। चलिए अगला चैप्टर है यहाँ से आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चलिए यहाँ से आप लोग करेंगे क्वेश्चन। तोकिन फ्री स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया था? बताइए तोकिन फ्री स्कूल जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वियतनाम में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो याद रखिएगा किसकी थी जी? तो याद रखिएगा बाओ दाओ का। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो है वो किसने कराया था? तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो है वो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बाओ दाओ की सरकार जो है वो कहाँ पे थी? उत्तरी वियतनाम में। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन यहाँ पे दक्षिणी वियतनाम में, कंबोडिया में
या हनोई में। तो बाओ दो की सरकार जो है वो कहाँ पे थी, याद रखिएगा दक्षिणी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है जी, एक मिनट, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो है वो कब हुआ था। ठीक है, 1975 ईस्वी, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्ट सैडम की घोषणा का उद्देश्य जो था वो क्या था। चलिए तो याद रखिएगा जापान का आत्मसमर्पण, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि हिंद चीन में कोलेन जो है वो किन्हें कहा गया है। हिंद चीन में कोलेन किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है जी, फ्रांसीसी नागरिक को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताइएगा कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ पे है, तो अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए याद रखिएगा सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है जी। चलिए और पीडीएफ नोट लेना आप सभी जो मत भूलिएगा। चलिए अगला बताइएगा कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, फॉन बोई चौ के द्वारा। अगला बताइए कंबोडिया की राजधानी जो है वो कहाँ पे है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो नोम पेन। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि वियतनाम का एकीकरण जो है वो कब हुआ था, तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, 1975 ईस्वी, आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सिंगापुर जो है वो कब आज़ाद हुआ। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, तो सिंगापुर याद रखिएगा जी कब आज़ाद हुआ था, 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी, ठीक है, अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, रसेल ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो कौन थे, तो याद रखिए निक्सन थे। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि हुआ हुआ आंदोलन जो है वो किस प्रकृति का था, तो हुआ हुआ आंदोलन जो है वो किस प्रकृति का था, धार्मिक प्रकृति का। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जनेवा समझौता जो है वो कब हुआ था, तो जनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे, तो अनामी दल के संस्थापक कौन थे जी, तो फान चू तिन्ह थे। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि दिएन फेन फू के युद्ध में जो है कौन बुरी तरह हार गया था, तो याद रखिएगा फ्रांस जो है वो हार गया था बीएन फू के युद्ध में। चलिए नेक्स्ट आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि क्रांतिकारी संगठन, ठीक है, द्यू तान होई के नेता जो है कौन थे, ठीक है, याद रखिएगा फॉन बाओ चाय। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था, तो जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था जी, तो 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन आपका 23 नंबर है कि स्कॉलर विद्रोह जो है वो कब हुआ था, स्कॉलर विद्रोह कब हुआ था, तो 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था, तो पुर्तगाली अपना केंद्र कहाँ पे बनाया था, तो मलक्का में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि होची मी का शाब्दिक अर्थ क्या है, होची मी का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है, तो पथ प्रदर्शक, दिशा को दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी, तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया, तो एजेंट ऑरेंज। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य जो है वो कब बना था, तो 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका
बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लाल खमेर सेना जो है वो किसकी थी। लाल खमेर सेना जो है वो किसकी थी, तो पोल पोट ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि नियो, ठीक है, नियो लियो हस्कत किसकी राजनीतिक पार्टी थी। ठीक है जी, तो याद रखिएगा पैठेत लाओ, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताओ कि वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो जोगेन आई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि संयुक्त वियतनाम का गठन जो है वो कब किया गया था, तो 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि होवा होवा आंदोलन का प्रणेता जो है वो कौन था, तो होवा होवा आंदोलन का प्रणेता जो है वो कौन था जी, तो हुई फोसो। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। होवा होवा आंदोलन का प्रणेता कौन था, तो हुई फूसो। चलिए अगला बताइएगा 34 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट जो है वो किसके विरुद्ध में हुआ था। स्कॉलर्स रिवोल्ट जो है वो किसके विरुद्ध हुआ था, तो ईसाई। ठीक है, एक मिनट आप लोग रुक जाइएगा और सा ऑप्शन दिखेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए ऑप्शन अब दिख रहा है पूरा। ईसाई के विरुद्ध हुआ था, याद रखिएगा, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है 35 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था, तो कैनेडी के शासनकाल में, याद रखिएगा। ठीक है, वियतनाम युद्ध में पहली बार अमेरिका ने भाग लिया था। नेक्स्ट है आपका कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल जो है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ था, सॉरी, तो 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि हिंद चीन में कौन से देश नहीं आता है, तो हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है जी, चीन नहीं आता है, बाकी हम लोग जानते हैं लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये तीनों के तीनों आता है, तो याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है कि वियतनाम स्वतंत्रता लिंग की स्थापना जो है वो कब हुई थी। ठीक है, सॉरी कब नहीं हुई थी, स्थापना किसने की थी, ऐसा क्वेश्चन होगा, तो याद रखिएगा होची मिन्ह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था, तो फ्रांसीसी ने। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए यहाँ से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि लियांग किचाओ कौन थे। लियांग किचाओ कौन थे, तो एक चीनी सुधारक था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। ठीक है, चीनी, ठीक है, चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी जी, 1887 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो हिंद चीन में बसे फ्रांसीसी कोलेन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका सी जे बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे जी, तो कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और इसी के साथ जो है आपका चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का कंप्लीट होता है। और आप सभी को बता दें कि आप लोग पीडीएफ नोट नहीं लिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लास के लिए यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और जहाँ तक हो आप सभी को इस नोट को शेयर करना है अपने परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ। और यूट्यूब चैनल एलिवेशन स्टडीज पॉइंट को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगला सा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है आपको भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि हिस्ट्री के टोटल अकेले 30% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ से अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ताशकंद में हुआ था। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, तो नागपुर में। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताओ कि दांडी यात्रा, ठीक है,
दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था जी? तो याद रखिएगा 1906 ईस्वी में जो है किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे जी? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 8 कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जी? ठीक है, तो याद रखना है आप सभी को, अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो कौन उदारवादी नेता नहीं है निम्नलिखित में से? तो बिपिन चंद्र पाल जो थे उदारवादी नेता नहीं थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो याद रखना है आप सभी को, किसने रखा था? तो मार्ले मीटो सुधार ने। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा सा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दिया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है जी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड योजना। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी जी? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि चोरा चोरी हत्याकांड के बाद किस किसान आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? चलिए अच्छा सा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा किस आंदोलन को जी? असहयोग आंदोलन को। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन जो है वो किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन जो है वो किसने किया था जी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कि लखनऊ समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था जी? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं? तो याद रखिएगा जॉन साइमन थे। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुआ था? ठीक है, तो याद रखना है 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी का स्थान चुना था, याद रखिएगा, जो गुजरात में है। नेक्स्ट है आपका कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसर ए हिंद की उपाधि जो थी वो त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है महात्मा गांधी ने अपने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, जो उनको ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए 24 नंबर क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो किस यात्रा के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था? तो याद रखना है दांडी यात्रा के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा जो था वो क्या था?
तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो का था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है यहाँ से कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वो कहाँ पर किया था। तो याद रखिएगा कहाँ पे किया था, चंपारण में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था। तो याद रखना है असहयोग आंदोलन को, चोरा चोरी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था जी। अगला बताइएगा, तिनकटिया प्रणाली जो है वो किस पर लागू किया जाता था। तो तिनकटिया प्रणाली किसानों पर लागू किया जाता था 20 कट्ठा खेत पर, ठीक है। 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करवाई जाती थी, इसे ही तिनकटिया प्रणाली कहते हैं। तो गांधी जी के द्वारा जो है वो इन्हें समाप्त करवा दिया गया था। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस कमेटी का गठन किया था। तो याद रखिएगा हंटर समिति का गठन किया। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, 30 नंबर क्वेश्चन है कि स्वयं सेवक संघ की स्थापना जो है वो कब और किसने किया था। तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के द्वारा स्वयं सेवक संघ की स्थापना किया गया था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 बार पूछ चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यानी पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, WC बनर्जी, जिसे हम विवेश चंद्र बनर्जी के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन है आपका कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखना है 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी। तो फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेज के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। करीब 5-6 बार ये क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया था। तो किस वर्ष किया था जी, 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था जी, याद रखिएगा सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता में पारित हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 39। ठीक है, बताइएगा यहाँ से कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में जो है वो पारित हुआ था। तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस किसान आंदोलन के द्वारा जो है वो दी गई थी। तो याद रखिएगा दोबारा क्वेश्चन पूछा है, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था जी, याद रखना है 1928 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन याद रखना है 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने 44 नंबर क्वेश्चन पे। बताइएगा कि रंफा विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, रंफा विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखना है रंफा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 45 की दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था। तो नेहरू जी ने 1929 ईस्वी में किस नदी पर तिरंगा फहराया था जी, तो याद रखना है रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम जो था वो क्या था। तो मास्टर दा के नाम से हम जानते थे सूर्य सेन को। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो किस, ठीक है, कानून के विरोध में हुआ था जी, तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है।
नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि 48 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49 कि भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे जी, याद रखिएगा, पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुआ था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। जितने भी क्वेश्चन आप सभी को करा रहे हैं वो क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो अच्छे से करिएगा सभी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो याद रखिएगा लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा क्वेश्चन है आपका कि चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था। तो चोरा चोरी हत्याकांड 1922 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा कि मोपला विद्रोह जो है वो कहाँ पे हुआ था। तो मोपला विद्रोह याद रखिएगा केरल के मालावा तट से हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है किस तिथि को प्रारंभ की थी। तो याद रखना है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ किया था। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा इसी के साथ आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब किया था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत, ठीक है, याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा कि किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। अच्छा सा क्वेश्चन है, बताइएगा। तो ए ओ अयूम को। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन कि आर्म्स एक्ट जो है वो किसने लागू किया था। तो आर्म्स एक्ट जो है किसने लागू किया था जी, तो लिटन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगर आप सभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो आप लोग एलिवेशन स्टडीज पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन आपके लिंक में मिल जाएगा या आप इस कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 59 है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था। बताइए रॉलेट एक्ट जो है वो क्यों पारित किया गया था। तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट जो है क्यों पारित किया गया था जी, तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, यानी रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताएगा क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि पूना समझौता जो है वो किसके बीच संपन्न हुआ था। तो याद रखिएगा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण जो है वो क्या था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का प्रमुख कारण जो है वो क्या था। तो याद रखिएगा अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ से है, ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि 1911 नहीं जी 63 नंबर क्वेश्चन है कि 1911 में बंगाल विभाजन को किसने वापस ले लिया था। तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है वो कब हुआ था। तो याद रखिए 1934 ईस्वी में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि गदर पार्टी की स्थापना जो है किसने और कब की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी जी, अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा आप लोग कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था, ठीक है। तो गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था जी, तो याद रखिएगा, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो याद रखिएगा MN राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है।
चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन अगला है आपका कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे जी, तो चित्तरंजन दास। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था जी, तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थक में हुआ था। तो याद रखिएगा 1920 ईस्वी अरब के समर्थन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है आपका कि सार्वजनिक विवाद अधिनियम जो है वो कब बनाया गया। तो सार्वजनिक विवाद अधिनियम 1926 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि अली मुलसियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा अली मुलसियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो मोपला विद्रोह। और आप सभी को कमेंट में बताना कि मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुआ था। तो 1924 ईस्वी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी किस वर्ष आए थे, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में वापस आया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो याद रखिएगा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कुल मिला के 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहा था, जिसमें द्वितीय में भाग लिया था और बाकी 2 में नहीं लिया था, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 78 है यहाँ से कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है किसने दिया था। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा जो है वो किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो याद रखिए विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका 81 नंबर क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन जो है वो किस आदिवासी में हुआ था। तो ताना भगत आंदोलन जो है किस आदिवासी ने किया था, तो औरबों आदिवासी ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना जो है वो कहाँ पे किया गया था। तो भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ पे किया गया था, तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ जो है भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। और अगर आप लोग PDF नोट नहीं लिए तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं। और लाइव क्लास के लिए यूट्यूब चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने मास्टर वीडियो के अगले चैप्टर में। चलिए और अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा है। तो चलिए तो यहाँ से आपका अर्थव्यवस्था और आजीविका चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहा है। और जहाँ तक हो आप लोग अभी तक इस क्लास को नहीं शेयर किए हैं उन सभी भाइयों के पास जरूर शेयर करिएगा जो क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं। चलिए तो यहाँ से अगला क्वेश्चन है, यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो किसके, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, हाँ, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि ब्रेस्ट लिस्टोव की संधि जो है किन 2 देशों के बीच में हुआ था। चलिए अच्छा सा क्वेश्चन है, पहले भी ये सब कराए थे। तो रूस और जर्मनी के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फिर से। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि भारत में रेलवे की शुरुआत जो किसके शासनकाल में शुरू हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में शुरू हुआ था जी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा कि भारत में पहली कपड़ा मिल जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था जी, तो महाराष्ट्र में यानी मुंबई में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था। तो जॉन के ने याद रखिएगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि 1921 ईस्वी में सरकार के द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, चलिए अच्छा सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। तो याद रखना है आप सभी को इब्राहिम रहमतुल्लाह, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो कब हुआ था। तो औद्योगिक नीति की घोषणा याद रखिएगा 1948 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी टिस्को की स्थापना जो है कहाँ पर किया गया था। याद रखिएगा बर्नपुर में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सुएज नहर को कब खोला गया था। तो याद रखना है सुएज नहर को कब खोला गया था, तो 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार जो है वो किसने किया था। बताइएगा उत्तर इसका, सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का तो हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 12 यहाँ से है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है जी, 1 मई को। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो 1907 ईस्वी में। याद रखिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जो है वो किसने किया था। तो जॉर्ज स्टीफंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल जो है किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो बम्बई में प्रथम सूती कपड़ा मिल जो है किस वर्ष स्थापित हुआ था जी। तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा 1918 ईस्वी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था। तो 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका 18 कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है वो कब हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, याद रखिएगा 1770 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है वो किसने किया था। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा आप लोग JNK के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि पावर लूम का आविष्कार जो है वो किसने किया था। पावर लूम का आविष्कार जो है वो किसने किया था, तो एडम काइटराइट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। तो बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था, याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है। तो जनेवा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक हो आप सभी एलिवेशन स्टडीज यूट्यूब चैनल को जरूर आप लोग शेयर करिएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, इसी के साथ क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि बाराबंदी आंदोलन जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो बाराबंदी आंदोलन कहाँ पे हुआ था जी, तो याद रखिएगा रूस में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1966 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम जो है वो किस देश में किया गया था। तो इंग्लैंड में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि भारत में पहली बार कपड़ा मिल 1854 ईस्वी बम्बई में खोला था किसने। ठीक है, तो याद रखिएगा कासव जी नानाजी दावार ने खोला था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि भारत में पहली जूट मिल जो है किस शहर में स्थापित किया गया था। तो जूट मिल के बारे में पूछा है, तो याद रखिएगा जूट जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा इसी के साथ आप लोग कि वाटर फ्रेम, ठीक है, स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया था। ठीक है, स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया था जी, तो याद रखना है रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा बनाया गया था।
ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है वो किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है वो किसने किया था जी, तो हार्ग्रीव्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ जो है वो कब हुआ था। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि 10 घंटे का आंदोलन जो है वो कहाँ पर चला था। तो 10 घंटे का आंदोलन कहाँ पे चला था जी, तो इंग्लैंड में चला था। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो है वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1910 ईस्वी, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है वो किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ 34 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 34 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि कपास ओटने की मशीन जो है वो किसने बनाया था। ठीक है, कपास ओटने की मशीन किसने बनाया था जी, तो याद रखिएगा इली हिटनी ने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, कपास ओटने की मशीन इली हिटनी ने बनाया था। चलिए अगला है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है। तो याद रखिएगा औद्योगिक कारण, ठीक है, क्रांति का कारण नहीं है धर्म सुधार आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन अगला है आपका, ठीक है, कि 1928 ईस्वी के ग्रेप वाटर के कैलेंडर में किस भगवान का चित्र अंकित था। तो याद रखिएगा कृष्ण भगवान का, यानी बाल कृष्ण का अंकित था। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़े के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे हुए होते थे। तो याद रखिएगा भारतीय देवी देवताओं के। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज जो है वो किसने किया था। तो लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज जो है वो अब्राहम डर्बी ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया था। तो याद रखिएगा इंग्लैंड में कृषि क्रांति। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया था। याद रखिएगा लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ लगता है, ठीक है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी क्लास 10 फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके सर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, और इस नोट को जहाँ तक हो अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ, जो भी क्लास 10 आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करता है आपके फैमिली मेंबर में, ठीक है, तो वहाँ तक आप लोग जरूर पहुँचाने का कार्य करिएगा। और साथ में इस वीडियो को यूट्यूब चैनल को भी। और आपका हिस्ट्री का छठा चैप्टर है कि शहरीकरण और शहरी जीवन। तो यहाँ से आपका शहरीकरण और शहरी जीवन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो आप सभी एक बार बताइएगा, क्या आप सभी को अच्छे तरीक़ा से वीडियो क्लियर जा रही है या किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति तो नहीं है आप सभी के पास, ठीक है। चलिए अगर आप लोग को PDF नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है, बताइएगा कुछ चैप्टर नंबर 6 का कि बंगाल का विभाजन जो है वो कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि गोल घर का निर्माण जो है वो कब हुआ था। ठीक है, तो गोल घर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है जी, तो पटना है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सासाराम नगर का विकास जो है वो किस युग में हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था जी, याद रखिएगा मध्य युग में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से कि सामंतवादी व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी।
तो याद रखिएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है वो किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो किस वर्ग का शोषण हुआ था जी पूंजीपति वर्ग के द्वारा? तो सभी वर्गों का, कार्मिक, मध्यम और कृषि वर्ग तीनों का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कब लागू हुआ था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? याद रखिएगा 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि गार्डन सिटी की अवधारणा जो है वो किसने विकसित की थी। तो गार्डन सिटी की अवधारणा जो है एवेंजर हवार्ड के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 10 का ए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बताइएगा कि सिख के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो बिहार के किस नगर में हुआ था। तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि शहरों में कौन सा वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था। याद रखिएगा मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है। तो याद रखिएगा महानगर में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको घोल के पी जाना है, सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है जी। चलिए अगला बताइएगा कि किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो 10वें सिख गुरु नानक देव का। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो बिहार याद रखिएगा बंगाल से जो है वो 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है। तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति, ठीक है, का जमाव संभव हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से होगा कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो याद रखिएगा विस्तृत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था, तीनों प्रकार के प्रवृत्ति जो है वो प्रेरित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो ओवरऑल बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका बी है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था। तो याद रखिएगा शहरीकरण को। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है आपका कि जीगू रथ कहाँ बनवाए गए थे। जीगू रथ कहाँ पे बनवाए गए थे। तो याद रखिएगा सुमेर में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लंदन में भूमिगत रेल जो है वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो लंदन में भूमिगत रेल जो है वो किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है आपका कि बम्बई में किस वर्ष प्रेसिडेंसी राजधानी बनाई गई। बम्बई जो किस वर्ष प्रेसिडेंसी राजधानी बनाई गई। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, 1819 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला बताइएगा कि क्वेश्चन है आपका कि देवनागर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास जो है वो किस नगर का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा बम्बई का। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। तो आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ पे हुआ था जी। तो याद रखिएगा इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो चर्चिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था जी। तो 1838 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय जो है वो कब हुआ था। तो 1965 ईस्वी। याद रखिएगा पहले भी ये क्वेश्चन कराए थे। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बम्बई में किराया कानून जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था। तो बम्बई में किराया कानून 1918 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि फाहियान के अनुसार जो है पाटलिपुत्र नगर वाले प्रति वर्ष बुद्ध और बौद्ध स्तंभ का जुलूस जो है वो कितने रथों पर निकालते थे।
तो याद रखिएगा कितनों रथों पर निकालते थे जी, 16 रथ पर। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है आपका कि द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे। तो याद रखिएगा चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लंदन में रेन बसेरे किसके लिए बनाए गए थे। तो याद रखिएगा बेसहारा लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आप लोग 32 नंबर बताइएगा कि संयमता आंदोलन जो है किस महानगर में चलाया गया था। तो याद रखिएगा लंदन में। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से 33 नंबर है कि लंदन में गार्डन सिटी योजना किन लोगों के लिए बनाया गया था। तो याद रखिएगा गरीब लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सीधी लकीर का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है। तो याद रखिएगा, ठीक है, एवेंजर हवार्ड का। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बैरन हॉसमैन जो है वो कौन था। बैरन हॉसमैन जो है वो कौन था। तो याद रखिएगा सीईओ का प्रीफेक्ट था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी। तो बम्बई की चाल जो है वो किस प्रकार की इमारत थी। तो बहुमंजिली इमारत थी। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन यहाँ से है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दान में दे दिया था। तो याद रखिएगा चार्ल्स द्वितीय। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर अगला है, ठीक है, 38 नंबर कि निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर विरोधी आयाम को दिखलाया गया था। तो याद रखिएगा चलती गाड़ी का नाम। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है अगला कि दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था। तो दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था जी। तो राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी जो है वो कहाँ पर स्थित थी। ठीक है, चलिए तो याद रखना है राजगिरी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि आधुनिक शहरों का विकास जो है वो कब से हुआ। आधुनिक शहरों का विकास जो है वो कब से हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति से। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पाटलिपुत्र जो है वो किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी थी। तो याद रखिए उदयन के शासनकाल में। उदयन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं है। ठीक है, तो शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी। तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा जो है याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर जो है वो कौन सा है। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर कहाँ बसा था। याद रखिएगा मेसोपोटामिया में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ पे स्थित है। तो श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ पे स्थित है। याद रखिएगा अमृतसर में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा कि विशाल स्नानागार कहाँ पर बना है। ठीक है, मतलब कहाँ पर है। याद रखिएगा विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था। पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था। याद रखिएगा पेरिस को एक भव्य नगर बनाना। ठीक है, एक खूबसूरत नगर बनाना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लंदन में श्रमिकों के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण क्या था। तो लंदन में श्रमिकों के लिए आवासीय योजना बनाने का प्रमुख कारण जी क्या था जी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग श्रमिक के विद्रोह की आकांक्षा को दबाना। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को कराया जा रहा है वो क्लास 10th के फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को बता दें और जहाँ तक हो इस क्लास को आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा जी। ठीक है, और नोट के लिए आप लोग PDF नोट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में रिक्वेस्ट करना है, वहाँ से आपको PDF नोट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए अगला बताइएगा, अगला चैप्टर यहाँ से आपका शुरू होता है मास्टर वीडियो का व्यापार और भूमंडलीयकरण। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ से
क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पहला ही क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत जो है वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य जो है वो कब बनाया था। तो याद रखिएगा 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्न लॉ जो है वो किस देश में पारित किया गया था। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था, तो ब्रिटेन में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन है आपका अगला कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था। तो अमेरिका में न्यू डील जो है वो किसके द्वारा लागू किया गया था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा असर जो है वो किस देश पर पड़ा था। ठीक है, तो याद रखना अमेरिका पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि युद्ध उत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया है। चलिए, तो याद रखना है विश्व बैंक का स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 6 का जवाब दीजिएगा कि आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है। आर्थिक संघ की मुद्रा जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, यूरो। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो याद रखिएगा सिकंदर यूनान का निवासी था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में देखा गया। तो याद रखिएगा वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में देखा गया था, तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी यानी संकट जो है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग ठीक है था, तो याद रखना है जी रेशम मार्ग। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रेशम मार्ग जो है प्राचीन स्थल में जो व्यापारिक मार्ग था जो काफ़ी महत्वपूर्ण था एशिया और यूरोप के बीच में। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था, तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12, और ये भी क्वेश्चन आपको गोल के पीछे जाना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है जी, तो जनेवा में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला बताइएगा फिर से ये काफ़ी गोल के पीछे जाने वाला क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुआ था, 1995 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो याद रखिएगा फांसीवाद नाजीवाद शासन प्रणाली का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है वो किस वर्ष हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1944 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो है वो क्या है। तो सबसे बड़ी क्रांति क्या था जी, तो औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका है 17 नंबर, और काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमंडलीयकरण की शुरुआत जो है वो किस दशक में हुआ था, तो 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर आपका ठीक है, याद रखिएगा सी जो है ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा गिरमिटिया किसे कहा जाता है। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो मजदूर को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको भी आपको गोल के पीछे आना। अच्छा क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि भारत सदस्य नहीं है। भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य नहीं है, ओपेक का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और याद रखिएगा किसका सदस्य, दक्षिण और G15 और WTO का सदस्य है, लेकिन ओपेक का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, वैसे पहले ही बता दिए थे कि भूमंडलीयकरण का शुरुआत जो है वो कब हुआ था, तो 1990 के दशक में। अगला क्वेश्चन है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद में हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति के बाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन बताइएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। ठीक है, तो विश्व बाजार के स्वरूप का जो आधार था वो क्या था, वस्त्र उद्योग,
ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो मैनचेस्टर, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर कहाँ का निवासी था जी? यूनान का, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, जर्मनी। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि होसे मेला का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाता है? होसे मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है जी? याद रखिएगा त्रिनिदाद, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, चीन से होता है, बोल के पीछे आना है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है जी? चीन से होता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन आपका अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 19 कि विविध उत्पादन व्यवस्था किस देश में प्रारंभ हुआ था? विविध उत्पादन व्यवस्था जो है वो किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि आलू अकाल जो है वो किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आयरलैंड में, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स जो है वो किस मूल का था? याद रखिएगा नूडल्स जो है वो किस मूल का था जी? तो चीनी मूल का था, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव जो है वो किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो याद रखिएगा उद्योग पर, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड कपास का आयात जो है वो मुख्य रूप से कहाँ से करता था? याद रखिएगा इंग्लैंड जो है वो कपास का आयात मुख्य रूप से भारत से करता था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि यूरोपियन राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा जो है वो किस वर्ष किया था? तो अफ्रीका का आपसी बंटवारा 1885 ईस्वी में किया, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन आपका अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 35 कि ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया सारणी की व्यवस्था जो है वो किस वर्ष समाप्त की थी? तो गिरमिटिया व्यवस्था की समाप्ति किस वर्ष किया गया था? तो 1921 ईस्वी, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी में कौन सा देश सबसे कम प्रभावी हुआ था? तो जर्मनी जो है वो सबसे कम प्रभावित हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ था, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अमेरिका हुआ था। 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी शुरू हुआ था। चलिए अगला है कि ओलावा सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा ओलावा सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1932 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि G3 का स्थापना जो है कब हुआ था? तो G3 की स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 ईस्वी, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी EEC की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो 1948 में, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि कॉर्न लॉ जो है वो द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? ठीक है, प्रतिबंध कर दिया गया था, तो बताइए किसके द्वारा? तो गेहूं का, ठीक है, गेहूं का याद रखिएगा। कॉर्न लॉ के द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज के आयात पर प्रतिबंध कर दिया गया था? तो गेहूं का याद रखिएगा। चलिए अगला बताइएगा अगला क्वेश्चन आपका कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत में केनाल कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो केनाल कॉलोनी जो है किस प्रांत में बनाया गया था जी? याद रखिएगा पंजाब में, ऑप्शन नंबर आपका ये जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि वृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? वृहद उत्पादन की जो है नीति किसने अपनाई थी जी? तो हेनरी फोर्ड के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम जो है वो किस देश में भेजती थी?
तो अफीम जो है कहाँ पे बेचता था, तो चीन में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला यहाँ से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो याद रखिएगा बेरोजगारी सबसे बड़ा प्रभाव था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। तो अलेक्जेंड्रिया जो है वो किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ थे। ऑप्शन नंबर आपका ठीक है, ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है वो किस वर्ग पर पड़ा था। याद रखिएगा किसानों पर। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है आलू कहाँ से यूरोप ले गया था। तो आलू कहाँ से यूरोप ले गया था, तो अमेरिका से। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। तो न्यू डील किसने लागू किया था, याद रखिएगा एफडी रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन है अगला आपका 52 नंबर क्वेश्चन कि अमेरिका में गुलाम ठीक है कहाँ से ले जाए जाते थे। ठीक है, अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए जाते थे, तो अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जो है वो किसने किया था। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जो है वो किसने किया था जी, तो जॉन विलियम्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किसकी सहायता सबसे ज़्यादा मिली थी। तो याद रखिएगा ठीक है, अमेरिका से कपास के निर्यात से। अगला है क्वेश्चन आपका गिरमिटिया सार्मिक किन्हें कहा जाता था। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, बताइएगा कि गिरमिटिया सार्मिक किन्हें कहा जाता था। तो गिरमिटिया सार्मिक किन्हें कहा जाता था जी, याद रखिएगा जिन्हें एग्रीमेंट के अंदर ले जाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ इस चैप्टर का शायद द एंड होता है। हाँ जी बिल्कुल, और बढ़ते हैं अगले चैप्टर के ऊपर। तो यहाँ से आप लोग के लिए फिर से एक ज़रूरी बात अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप सभी को बता दें, लाइव क्लास के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और नोट के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी गए, वहाँ से भी आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं जी। और जहाँ तक हो आप लोग एलिवेशन स्टडीज यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए और याद रखिएगा यह नोट बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा एवं अन्य क्लास 10 के फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगला बताइएगा, यहाँ से आपका अगला चैप्टर है कि प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपका हिस्ट्री का अगला चैप्टर है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। चलिए तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन है आपका कि इलवर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था। इलवर्ट बिल जो है वो किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि मुद्रण का प्रारंभ जो है वो किस देश में हुआ था। तो मुंडलेख ठीक है, मुद्रण का प्रारंभ जो है किस देश में हुआ था जी, तो चीन में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा इंडिपेंडेंस का प्रकाशन जो किसने किया था। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि संवाद का कौमुदी का प्रकाशन जो है वो किस भाषा में हुआ था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था, तो बांग्ला में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में कौन व्याख्यात हैं। तो याद रखिएगा चार्ल्स मैककॉफ भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं हम लोग। चलिए अगला बताइएगा क्वेश्चन है आपका कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। अच्छा सा क्वेश्चन है, कई बार आपके क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ये BBA क्वेश्चन है जी, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। चलिए अगला भी अच्छा सा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया है कि विश्व में ठीक है सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुआ था, चीन से हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है,
रद्द कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा यहाँ से आप लोग, ठीक है, कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था जी, तो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किसने कहा मुद्रण जो ईश्वर की दी हुई महानतम देन का सबसे बड़ा तोहफा है। तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा कि मुद्रण का आविष्कार जो है कहाँ पर हुआ था। तो मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, फिर से ये क्वेश्चन आया कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन से गवर्नर जनरल विख्यात है। तो चार्ल्स मैक्टकॉफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मार्टिन लूथर कौन थे। तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा यहाँ से कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था। याद रखिएगा रूसो कहाँ का दार्शनिक था जी, तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि गुटेनबर्ग का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है वो किसने किया था। ठीक है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कागज का आविष्कार जो है वो किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो याद रखिएगा चीन में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था जी, याद रखिएगा यंग इंडिया का। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन है आपका अगला कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, याद रखिएगा। ठीक है, गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबल की। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए कि 95 स्थापना किसने लिखी थी। 95 स्थापनाएं किसने लिखा था, तो मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मराठा समाचार पत्र जो है वो किस भाषा से संबंधित था। तो मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था, तो अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है कि भारतीय, ठीक है सॉरी भारतीय नहीं, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि 95 थीसिस किसने लिखी थी। 95 थीसिस जो है वो किसने लिखी थी जी, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि ठीक है मीरात उल अखबार के संपादक कौन थे। तो याद रखना है आप सभी को, राजा राम मोहन राय मीरात उल अखबार के संपादक थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1766 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि चीनी व्यक्ति पिनोग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी। मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी चीनी व्यक्ति पिनोग ने, तो 1041 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे। तो याद रखिएगा मार्को पोलो ने। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि भारतीयों के द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो है वो कौन सा था। अच्छा सा क्वेश्चन है। तो भारतीय के द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, याद रखिएगा बंगाल गजट्टा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति, याद रखिएगा कैक्सटन था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी। तो भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है
बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32 कि एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो चीनी पुस्तक। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ पे विकसित की गई थी? तो चीन में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं आप लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है जी, कि एक पैसा मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था? एक पैसे मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था? तो फ्रांस में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि यूरोप में कागज़ बनाने की पहला कारखाना जो है वो कहाँ पे खोला गया था? तो इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि छापखाना का आविष्कार जो है किसने किया था? छापखाना का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है। अगला है कि बेलनाकार प्रेस का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो बेलनाकार प्रेस का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था जी? तो रिचर्ड एम हो ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया था? तो भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने लगाया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया था? भारत में छापखाना पहली बार कहाँ पे खोला गया था? तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, गोवा। गोवा में पहली बार छापखाना खोला गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ठीक है, याद रखिएगा गुलामगिरी के लेखक कौन थे जी? तो ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर आपका सी है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र, अच्छा सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन जो है किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, किसने आरंभ किया था जी? तो याद रखिएगा, ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की ने ही किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि पिकविक पेपर्स उपन्यास के लेखक कौन थे? पिकविक पेपर्स उपन्यास के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि देसी भाषा में भारतीय के द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र जो है वो कौन था? तो याद रखिएगा कौन था जी? बंगाल गजट। ठीक है, भारतीय भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास जो है वो कौन था? तो याद रखिएगा मुक्तमाला। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है वो किस भाषा में हुआ था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है किस भाषा में हुआ था? तो बांग्ला भाषा में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला लेख, ठीक है, पहला उपन्यास जो है वो कौन था? तो याद रखिएगा कपाल कुंडला। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है 47 का। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? ठीक है, याद रखिएगा इंग्लिशमैन। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? ठीक है, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? याद रखिएगा मैक्सिम गोर्की ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि प्रारंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से किया करता था? तो याद रखिएगा चित्र बनाकर। प्रारंभिक मानव, एसेंट मानव, आदि मानव, ठीक है, तो चित्र बनाकर ही क्या करता था? तो ऑप्शन नंबर आपका 20 प्रकार से बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन जो है किससे आरंभ हुआ था? तो ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार जो है वो कागज़ के आविष्कार से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जापान में छपाई की तकनीक जो है वो किसके द्वारा लाई गई थी?
याद रखिएगा चीनी बौद्ध भिक्षु के द्वारा जो है जापान में छपाई की तकनीक लाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किन के लिए छापी गई थी। ठीक है, पेनी चेक बुक जो है किन के लिए छापी गई थी। तो याद रखिएगा सर्वसाधारण पाठकों के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन जो है वो किस भाषा में किया था। याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन जो है मराठी भाषा में ही किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका इस प्रकार से बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी। ठीक है, तो 868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा यूरोप में वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीक कब पहुंची थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1295 में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि एनी बेसेंट, ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र के द्वारा गिरिश शासन आंदोलन का प्रचार किया था। तो न्यू इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, आखिरी क्वेश्चन है हमारे मास्टर वीडियो का जी, इसी के साथ 58 नंबर क्वेश्चन कि फ्रांस में छपी, ठीक है, बिचालियों न्यू पुस्तक कैसी थी। बताइएगा बिलिचायक न्यू पुस्तक कैसी थी जी, सॉरी बताइए। फ्रांस में छपी बिचिलायक न्यू पुस्तक कैसी थी जी, सस्ती थी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और इसी के साथ हमारा मास्टर वीडियो का दो एंड होता है जी। और हमें उम्मीद है कि 8 के 8 चैप्टर जो हिस्ट्री के मैंने आप सभी को अभी कराया था, तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ठीक है कम से कम करीब 500 क्वेश्चन प्लस तो ज़रूर होगा, 500 क्वेश्चन प्लस तो ज़रूर होगा। शायद आप सभी जो देखे होंगे आप सभी को पता ही चल गया होगा कि 500 प्लस क्वेश्चन था, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो आप सभी जहां तक हो इस मास्टर वीडियो को अपने भाइयों दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और PDF नोट लेने के लिए कंप्लीट हिस्ट्री का हो, कंप्लीट फिजिक्स का हो, कंप्लीट केमिस्ट्री का हो, यानी क्लास 10th से संबंधित सारे सब्जेक्ट का हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी चीज़ों का, या आप इस नंबर के माध्यम से भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ जुड़िए और सभी प्रकार की स्टडी मटेरियल आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है जी। और अच्छे नंबर आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, जिनका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में 400+ लाने का, आप लोग एलिवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। और बाकी चीज़ें भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब लिंक मिल जाएगा साथ में। ठीक है, यूट्यूब पे तो आप लोग देख ही रहेंगे, व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा जिसके जरिए आप लोग PDF नोट ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग ओके बाय। और आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि अब आपका अगला मास्टर वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहिए पर्टिकुलर, उसी का बनाया जाएगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।